नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। साल 2023 का आगमन, मानव विकास सूचकांकों में देश की स्थिति सुधरी, आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत की उम्मीदें बढ़ी। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से लागू। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा निःशुल्क खाद्यान्न। नए साल पर प्रदेश सरकार का युवाओं को तोहफा, पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा विभिन्न पदों पर 40,000 भर्ती। देश में कोविड की स्थिति पर पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। और बर्फीली हवाओं से ठिठुरी राजधानी, पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी में अभी और गिरेगा पारा। दुनिया ने नए साल में कदम रख दिया है। कोविड महामारी की चुनौती से उभरते हुए 2022 काफी राहत भरा रहा। अब 2023 उम्मीदों का साल है। भारत के संदर्भों में देखें तो उम्मीदें बलवती हैं, स्वाभिमान पाने की इच्छा है। अनेक मानव विकास सूचकांकों में भारत की स्थिति सुधरी है। आत्मनिर्भर भारत का प्रभाव मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देश तेजी के पंख पर सवार होकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने को तैयार है। वर्तमान साल में देश G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। कहीं न कहीं अवसरों का द्वार भी खुल रहा है। कूटनीतिक मंच पर भारत का डंका बजने लगा है। सॉफ्टवेयर का केंद्र बनकर देश उभरा है। दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था को समेटने वाले G20 के लिए भारत का एजेंडा निर्धारित है। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत से दुनिया के पर्यावरण के अनुकूल जिंदगी जीना सिखाने के लिए तैयार है। अनुमान है कि बीते दिनों की महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी। लघु जमाकर्ताओं की बढ़ी ब्याज दरों पर लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से लागू हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार कई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये योजना अधिनियम का प्रभावी और एक समान क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ इस योजना से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा। नई योजना से खाद्य सुरक्षा में एक रूपता और स्पष्टता आएगी। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्य योजना वाले परिवारों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्यों की दुकानें हैं, जिनके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। सरकार का यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करेगा। नए साल में प्रदेश में सरकार 40,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड ने उप निरीक्षक और सिपाही समेत अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है। लिपिक संवर्ग में उप निरीक्षक और सहायक की 1157 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों को नए साल का उपहार दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती बोर्ड विभिन्न स्तर के लगभग 40,000 पदों पर चयन की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इनमें रेडियो शाखा के 2,430 पदों के लिए जल्द ही लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ ही उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 829, कंप्यूटर ऑपरेटर के 693, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210, फायरमैन 1,007, आरक्षी पीएससी के 8,540 और जेल वार्डर के 1,582 पदों समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन बोर्ड को उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न मंचों से विविध बहुलता को एकीकार करते हुए एकीकृत राष्ट्र को प्रदर्शित करने के लिए अपने वक्तव्य दिए थे। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल भारत की इस सुंदरता को किस तरह से प्रस्तुत किया है। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता, जो तेरे तट पे आता, जो तेरे तट पे आता, सबसे तर जाता। ओम जय सरयू माता। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। दीवा जेवी आश ने दीवा जेवो ताप, दीवा जेवी आग ने दीवा थकी हाश, उगता सूरज ने हर कोई पूजे, ये तो आथमती सांझे आपे साथ, जाते बड़े ने बाड़े अंधार, मानव मन मा उगे रखो पानो भाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईस्वी सन 2023 के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि की मंगल कामना की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रदेश को समृद्धि और विकास के रास्ते पर ले जाने के राज्य सरकार के प्रयासों को नए वर्ष में और गति मिलेगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं और जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे प्रदेश की जनता का जीवन और स्तर निरंतर बेहतर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विकास और जन कल्याणकारी कार्यों के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश एक नई पहचान के साथ देश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों का लाभ गांव, गरीब किसान, नौजवान, महिला सहित समाज के हर वर्ग को प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत नववर्ष के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में सावधानी बरतने की अपील की है। अयोध्या में प्रमुख पर्व और मेलों की ही भांति आज नूतन वर्ष के प्रथम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई। देश भर से श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। अयोध्या के ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ और विशेषकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर कोई नए वर्ष की शुरुआत अपने आराध्य रामलला और हनुमंत लला के समक्ष श्रद्धा निवेदित करने के बाद करना चाहता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन परंपरा के प्रति इस तरह समर्पित हैं, तो हम सब श्रद्धालु क्यों नहीं समर्पित होंगे। सभी अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण पर गर्व की अनुभूति भी कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की भी श्रद्धालुओं ने जमकर प्रशंसा की है। बजरंगबली का दर्शन करके शुरुआत करते हैं हम लोग।
जब यहाँ के हमारे मोदी और योगी में आस्था है अयोध्या पे, तो हमारा तो पब्लिक का आस्था होना स्वाभाविक है। जय श्री राम। मेरी आस्था भगवान श्री राम में, भगवान बजरंगबली में रहती है। मैं नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से करना। नए साल पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने, हनुमानगढ़ी पे दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही दर्शन प्रारंभ हो गए थे। एक अनुमान था कि लगभग 4 से 5 लाख लोग दर्शन करने यहाँ आएंगे और उस अनुमान के तहत हम लोगों ने सुरक्षा प्रबंध किए थे। वाराणसी में नववर्ष पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने से दर्शनार्थी आए हुए हैं। एक दर्शनार्थी रूस का भी मिला है। सभी नववर्ष पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आतुर थे। अब तक लगभग 5 लाख दर्शनार्थियों ने नववर्ष पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया है और अभी लगभग लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करेंगे। भीड़ की आशंका को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से स्पर्श के दर्शन बंद कर दिए गए हैं। हम लोग 2 घंटे से लाइन में लगे हैं और अब भी कम से कम 2 घंटे और लाइन में लगना पड़ेगा। तो अभी साल का नया दिन है तो इसलिए दर्शन करने आए बाबा विश्वनाथ का। हम प्रयागराज से आए हुए हैं, काशी विश्वनाथ में दर्शन करके जाएंगे, चाहे जितनी देर हो जाए। हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे यूपी पुलिस को कि वो बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं और मतलब हम सबकी देखरेख भी कर रहे हैं, तो उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। अब देखते हैं कि काशी बाबा के दर्शन में कितना टाइम लगता है। My name is Tatiana. I am from Russia. I come from Khram. Visit of Temple Vishan. श्री काशी विश्वनाथ धाम में आज नव वर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अधिक है। श्रद्धालु सुबह से ही लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए आतुर है और सभी ने बाबा का आशीर्वाद लिया है। अभी तक लगभग 3 लाख से ऊपर संख्या हो चुकी है श्रद्धालुओं की। हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं क्यू लगा करके मार्केटिंग कराई गई है, पूरा कतारबद्ध चारों तरफ से है और श्रद्धालुओं के लिए अंदर पेयजल आदि की व्यवस्था कराई। अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। चीन के अलावा अन्य 5 देश हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड ये देश हैं। चीन सहित 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अगले हफ्ते से नेगेटिव RT-PCR अनिवार्य है। गौरतलब है कि भारत में अगले महीने कोविड की स्थिति निर्णायक होने की आशंका के कारण ये कदम उठाया गया है। इन देशों में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण भारत सतर्क हो गया है। देश के राज्यों ने किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे की भी समीक्षा की जा रही है। हमें जैसे कि एक एयर सुविधा फॉर्म था वो हमने भरना था, तो वो चेक हुआ था। बाकी हमारा RT-PCR टेस्ट था वो चेक करा था कि नेगेटिव है कि नहीं। जिनका 28 से पहले का है, जैसे कि 3 दिन से पहले का है, तो उनका दोबारा से मतलब RT-PCR हो रहा है। व्यवस्था काफी स्ट्रिक्ट है, सबकी चेकिंग हो रही है अच्छे से। अनिल कुमार लोहाटे ने आज रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है। अनिल कुमार लाहौटी इंडियन रेलवेज सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के 1984 बैच के अधिकारी हैं। रेलवे में अपने 36 वर्षों से अधिक की सेवाकाल के दौरान उन्होंने मध्य उत्तर, उत्तर मध्य पश्चिम और पश्चिम मध्य रेल और रेलवे बोर्ड में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इससे पूर्व वे मध्य रेल के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। कई महीनों तक पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने संभाला था। महाप्रबंधक के रूप में उनके कार्यकाल में सबसे अधिक संख्या में किसान रेल चलाने और राजस्व के मामले में उन्हें अब तक का सबसे अधिक माल और पार्सल यातायात प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है। और बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
और अब आइए बात करते हैं नए साल के जश्न की। पिछले कई वर्षों से कोविड-19 महामारी के चलते फीके रहे नए साल के जश्न को इस बार लोगों ने खुलकर मनाया है। हालांकि एक बार फिर कोविड का खतरा मंडरा जरूर रहा है, लेकिन लोगों ने जश्न को मनाते हुए नए साल का स्वागत किया है। लखनऊ में बाजारों को नए साल के स्वागत के लिए सजाया गया था। हजरतगंज में लोग इकट्ठा हुए और इस कड़ाके की ठंड में भी नए साल का जश्न मनाया गया। खट्टी मीठी यादों को छोड़कर गए 2022 के बाद आए 2023 का लोगों ने जमकर स्वागत किया। इस मौके पर हजरतगंज इलाके में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। नववर्ष मनाने वाले हुड़दंग ना करें, इसको लेकर लखनऊ पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। कोविड महामारी को देखते हुए लोगों को जागरूक भी किया गया है। लखनऊ के अलावा दुनिया के कई देशों में साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। कोविड महामारी के दौर से निकलते हुए तकरीबन 2 साल बाद लोग नए साल के स्वागत में जश्न के अंदाज में दिखाई दिए। एक नजर दुनिया में साल 2023 के शुरू होने के जश्न पर। साल 2021 की जब शुरुआत हो रही थी तब देश और दुनिया पर कोविड का साया था। साल 2022 की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से रही थी, लेकिन अब जब 2023 का आगाज हो रहा है तब चीन को छोड़ दें तो पूरी दुनिया तकरीबन महामारी के बुरे दौर से आगे बढ़ चली है। यानी महामारी के दौर के बाद साल 2023 का आगाज जश्न और उल्लास के साथ अपनों के संग बेखौफ। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, किर्बेती सहित जापान और दक्षिण कोरिया में नए साल का आगाज हो चुका है। नए साल में नई उम्मीदें, नई उमंग, नए संकल्प और साल की शुरुआत खुशियों से भरे चेहरे। पूरी दुनिया में नए साल का जश्न आने वाले अगले 24 घंटे तक मनाया जाएगा और यूएस के माइनर आउटलाइन आइलैंड में नए साल का जश्न भारतीय समय अनुसार 1 जनवरी की शाम 5:35 पर होगा और इसी के साथ पूरी दुनिया में तारीख हो जाएगी 1 जनवरी 2023। हालांकि चीन की बढ़ती कोविड की घटनाओं और हालातों को देखते हुए भारत में एहतियात बरतने की अपील और आग्रह किया गया है। अब जिम्मेदारी लोगों पर है कि वो जश्न के रंग को फीका न होने दे और अपने साथ ही अपने परिजनों और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। इस बार हम लोग इंदौर से आए हैं और यहाँ का क्राउड इस बार बहुत ज्यादा अमेजिंग है। कोविड के इतने टाइम बाद इतनी मस्ती करने का मौका मिल रहा है, रियली रियली अमेजिंग। सो वी आर हैविंग अवर फर्स्ट टाइम ओवर हियर एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस वी रियली विश यू हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु सहित देश के कई महानगरों, पर्यटक स्थलों, शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल में पुलिस ने यातायात के दबाव को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। साथ ही ड्रिंक करके वाहन न चलाने की हिदायत भी दी है। राजधानी दिल्ली में तो 18,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है। जो नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का राइट है और जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का जो माहौल बनता है, एक हर्षोल्लास का जो माहौल बनता है, उसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से मनाने के लिए जो डिप्लॉयमेंट और प्रेजेंस और जो स्ट्रैटेजिक जो पुलिसिंग कहेंगे उसकी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से रहेगी। साल 2023 के उत्साह में डूबे लोग जश्न मनाएं खूब उमंग और उत्साह के साथ, लेकिन जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखें। मास्क पहने, सड़क के नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी रखें। दशमेव घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में वर्ष 2022 के अंतिम दिन को विदा करते हुए 2023 का स्वागत किया गया। देश विदेश के श्रद्धालुओं के साथ गंगा सेवा निधि और काशीवासियों ने मां गंगा की आरती में घंटा, घड़ियाल और शंखनाद से 2023 का स्वागत किया। 1001 दीपों से लिखकर 2023 का स्वागत किया गया है।
की विशेष आरती है वो 2022 जो है हम लोगों के बीच से जा रहा है और 2023 का आगमन हो रहा है। तो काशी में तो ये परंपरा है कि हम लोग जो हम लोगों का धार्मिक अनुष्ठान होता है, जो सप्त ऋषि द्वारा जो आरती हो रही है संघ के माध्यम से, घंटा घड़ियाल के माध्यम से 2023 का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और 2023 में एक जनमानस में भी ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना अभी हम लोगों के बीच से गया नहीं है। जिस तरीके से कोरोना की एक वापसी हो रही है तो लोग इसमें थोड़ा सा अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए जो सामूहिक स्तर पे मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें और यथासंभव जो है एक दूसरे को वो लोग जागरूक करें। दिया जलाने का मतलब ये है कि सबके जीवन में जिस तरीके से दिया एक प्रकाशमान का प्रतीक है, तो हर लोगों के जीवन में जो 2022 में जो चीज़ों से जो लोग वंचित रह गए हैं उन सब चीज़ों को लोगों के जीवन में खुशहाली आए, हर तरीके की संपन्नता है और इसी के साथ ही हम लोग 2023 का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में देर शाम अधिकारियों के साथ गोरखनाथ मंदिर में 1 माह तक चलने वाली खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनको आश्वस्त किया कि बिना भेदभाव के हर किसी को न्याय दिया जाएगा। देश में कोविड की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कोविड पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी के प्रधान सचिव को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ब्राजील आदि में कोरोना संक्रमण में आए उछाल संबंधी जानकारी दी गई। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन के बारे में भी बताया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई है। बैठक में जानकारी दी गई कि कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। उन्नाव में हसनगंज के बीआरसी सभागार में निपुण भारत मिशन के तहत हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ब्रजेश रावत ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर और अभिभावकों को संबोधित किया। बच्चों को निपुण बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना करते हुए विधायक ने कहा कि योगी सरकार ने गरीब बच्चों के लिए रंग बिरंगी ड्रेसेस, जूते मोजे, टाई बेल्ट, बैग देने का काम किया है। जाड़े से बचने के लिए बच्चों को स्वेटर दिए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए भी कहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का प्रशिक्षण एक तरह से आप मान लीजिए कि ये कार्यशाला थी उनकी, जिसमें जो वर्ष 5 और 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कुछ मटेरियल्स जो बेसिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है वो उनको उपलब्ध करा के उन बच्चों को वहाँ पे शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है और जो बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनका नामांकन किया जाता है और इस ट्रेनिंग में पीपीटी के माध्यम से वो सारी जानकारियाँ संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और अभिभावकों को दी गई हैं, जो आने वाले समय में हमारे हम लोग एक दूसरे से मिलकर बेहतर कार्य करेंगे। नमामि गंगे परियोजना के तहत युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए जनपद मुरादाबाद में रामगंगा नदी पर एक नाव रैली निकाली गई, जिसमें 50 से अधिक गंगा दूतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नाव रैली 10वां घाट से शुरू होकर काली मंदिर घाट होते हुए अटल घाट पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान गंगा दूतों ने गंगा स्वच्छता को लेकर जोरदार नारे लगाकर अपने हाथों में जागरूकता के पोस्टर, पैम्पलेट लगाकर लोगों को जागरूक किया। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी अंकित कुमार ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र मुरादाबाद जल के संरक्षण और रामगंगा के तट और नदियों के स्वच्छता को लेकर लगातार कार्य कर रहा है। इस नाव रैली का उद्देश्य युवाओं को गंगा प्रति जागरूक करना है और युवाओं में रामगंगा के महत्व को लेकर जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नदियों को गंदा ना करें, नदियों के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे पूरे जिले से हमारे कुछ गंगा दूत विशेष तौर पे पधारे हैं
और आज आप देख सकते हो कि रामगंगा के तट पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे ये एक रामगंगा को बचाने के लिए रामगंगा से ही आवाज़ लगाने का एक योजना है। तो आज ये 4 नावों पर सवार होकर हमारे गंगा दूत कटघर के अटल घाट तक जाएंगे और इस दौरान सभी आबादी वाले क्षेत्रों के पास से निकलते हुए हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि रामगंगा हमारे लिए कितनी पवित्र है और इसको बचाने के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसका एहसास कराना ही यही हमारी जिम्मेदारी है और यही प्रयास है। आजमगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलहनी को जिले के पहले हेल्थ एटीएम की सौगात मिली है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RN तिवारी और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि जन सहयोग की भावना से आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकारी कदम है। इसमें गरीब और आम जनमानस की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 150 तरह की जांच तत्काल संभव हो सकेगी। हेल्थ एटीएम्स सुलभ हमारे मेडिकल जांच के लिए एक अच्छे उपकरण हैं और ये जनपद के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जो हमारा यहाँ जिला अस्पताल है उस पर स्थापित किए जाने की योजना है। उसी के क्रम में जन सहयोग से यहाँ पर पहला एटीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलनी में कल स्थापित किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की लगभग 150 जांचें विदाउट एनी फीस हो सकती हैं। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में आज से शीतलहर बढ़ने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से बर्फीली हवाएं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के तापमान में कमी लाएंगी। इसके साथ मैदानी इलाकों में घना कोहरा भी छाया रह सकता है। और अब बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। साल 2023 का आगमन, मानव विकास सूचकांकों में देश की स्थिति सुधरी, आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत की उम्मीदें बढ़ी। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से लागू। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा निःशुल्क खाद्यान्न। नए साल पर प्रदेश सरकार का युवाओं को तोहफा, पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा विभिन्न पदों पर 40,000 भर्ती। देश में कोविड की स्थिति पर पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। और बर्फीली हवाओं से ठिठुरी राजधानी, पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी में अभी और गिरेगा पारा।